दरवाजा खोलकर जब मैंने बाहर देखा, मेरे हाथ से फोन छूट गया और वो मर गया था। उसकी लाश को वहीं गाड़ दिया। लाश वहां से गायब हो चुकी थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे रघुवीर की बातें इतनी अजीब लगी हों। एक क्षण के अंदर ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि मेरे साथ जो कुछ भी घटा है वो एक भ्रम था। पर अभी भी मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मन में एक अजीब सी उदासीनता लिए मैं तालाब किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि सच तो भ्रम साबित हो चुका है, लेकिन भ्रम कब सच साबित होगा। तभी अचानक मेरे जेब में रखे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। वो मेरे दोस्त अभिमन्यु का फ़ोन था। मैंने पूछा, हेलो? हाँ भी। उसने कहा, सचिन तुझे रघुवीर के बारे में पता चला? मैंने बोला, रघुवीर से तो मैं थोड़ी देर पहले ही मिला था। फिर उसने कहा, पर रघुवीर की तो सुबह ही मौत हो चुकी है। मैं अचानक से चौंक गया और मैंने कहा, क्या रघुवीर की मौत हो गई है? ये कैसे हो सकता है? मैं हैरान रह गया। अब समय आ गया था उनसे मिलने का, जिनके पास हमेशा मेरी सारी समस्याओं का समाधान होता था। उम्र में मुझसे बड़े होने के बावजूद भी वो मुझे अपना दोस्त मानते थे। उनका नाम था रघुवीर, जिनके पास आध्यात्म और विज्ञान दोनों का ही बराबर ज्ञान था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सचिन कैसे हो? तुम्हारी बात सचिन नहीं रघु, लाश वहां से गायब हो गई। किसकी लाश? अरे वही लाश जिसे मैंने 4 दिन पहले कब्रिस्तान में गाड़ा था। जो लाश कभी गाड़ी ही नहीं गई, वो गायब कैसे हो सकती है? लाश को गाड़ने के पहले मैंने तुम्हें फ़ोन किया था ना 4 दिन पहले, जब तुमने मुझसे कहा था कि लाश को कब्रिस्तान में मत गाड़ना क्योंकि वो गायब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ सचिन। ना तुमने कोई लाश गाड़ी है और ना ही तुमने मुझे कोई फ़ोन किया। तुम्हें कोई भ्रम है। भ्रम? कैसा भ्रम? रघु, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ था, ये सच है। तुमने उद्धव गीता का नाम सुना है? नहीं। महाभारत के बारे में तो पता ही होगा। वो किसको नहीं पता? सचिन, तुमने कभी ये सोचा कि इतना बुद्धिमान होने के बाद भी युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और अपनी पत्नी को भरी सभा में दांव पर क्यों लगा दिया? हाँ, सोचने वाली बात तो है। युधिष्ठिर ने अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया होता तो वो अपनी जगह कृष्ण को खेल खेलने के लिए आगे कर सकते थे, जैसे दुर्योधन ने अपनी जगह शकुनी को आगे कर दिया था। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? क्योंकि उनके दिमाग में लालच था। सचिन, जो तुम सोचते हो वो हमेशा असलियत में सच नहीं होता, पर तुम्हारा दिमाग उसके हिसाब से एक कहानी तैयार कर लेता है जो तुम्हें सच लगने लगती है। मतलब ये कि तुम जिस तरह की शक्ति को अपने आसपास महसूस करते हो, उसके हिसाब से तुम्हारा दिमाग एक कहानी तैयार कर लेता है और तुम उसे सच मानने लगते हो। युधिष्ठिर ने उस समय लालच की शक्ति को महसूस किया और मन में एक सच बना लिया कि वो इंद्रप्रस्थ के साथ हस्तिनापुर भी जीत चुके हैं। उसी तरह तेरे दिमाग ने भी किसी बुरी शक्ति को महसूस करके एक कहानी बना ली जो तुझे अभी सच लग रही है। मतलब मेरा लाश को गाड़ना, दोबारा कब्रिस्तान जाना और वहां से मुझे मोबाइल फ़ोन का मिलना, क्या ये सब भ्रम है? हाँ। पर मेरे पास सबूत के रूप में वो मोबाइल फ़ोन अभी मौजूद है। दिखाओ। मोबाइल फ़ोन कहाँ गया? मेरी जेब में रखा था मेरी।
मेरे पास तो था मोबाइल फोन का तो नहीं। तेरे हिसाब से ये सब कब हुआ था? 21 दिसंबर। लैपटॉप में देख, आज कौन सी तारीख है? मतलब सब कुछ भ्रम था? सचिन, तू उस समय जो कहानी लिख रहा था उसी से मिलती जुलती एक कहानी तेरे दिमाग ने बना दी, जिसे तूने सच मान लिया, पर वो एक भ्रम है। अब मुझे क्या करना चाहिए रघु? सिर्फ एक बात याद रखो, जब भ्रम सच लगने लगे और सच भ्रम लगने लगे, तब समझ लेना कि कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हें बुरी तरह तोड़ के रख देगा। मतलब अभी तुम घर जाओ, तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। उसी वक्त मुझे याद आया कि रास्ते में एक शख्स बैठा था जो अखबार पढ़ रहा था। आज की तारीख जानने के लिए मैं उसकी तरफ दौड़ा। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, तब तक वो शख्स गायब हो चुका था, पर अखबार अभी भी वहां रखा हुआ था। उसमें तारीख लिखी थी 25 दिसंबर, पर रघुवीर के लैपटॉप में तो मैंने 22 दिसंबर तारीख देखी थी। तभी मेरी नज़र दूसरी तरफ रखे हुए पत्थर पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था 2019। अगले दिन जब रघुवीर के कमरे की सीसीटीवी फुटेज आई तो उसमें मैं तो मौजूद था, पर दूसरी तरफ कोई भी नहीं था।